अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ शाज़िया हुसैन फ्रॉम टोरंटो 360 टीवी। जनाब, मैं इस वक्त क्या खा रही हूँ? एज़ यूजुअल मैं खा रही हूँ बिरयानी। और जनाब मैंने दही मंगवाया था। ये देखें क्या दही के नाम पे मेरे साथ धोखा हुआ है। तो ये मैं बता रही हूँ कि ये धोखे हो जाते हैं। आपको जो है ना बोल के भेजना पड़ता है कि भाई देख लेना कि दही के बजाय लस्सी ना मिल जाए। चार्ज ये लोग दही वाला करते हैं, लस्सी वाला आई डोंट नो, लेकिन बहरहाल चमचे से खाने की आदत नहीं है। मैं फ़ोर्क इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन वो इस वक्त मुझे नहीं मिला, तो मैं फिर चमचे से ही खा रही हूँ। तो जनाब, मैं जो बताने जा रही थी वो ये कि मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि मैं बिरयानी लवर हूँ, बहुत बड़ी बिरयानी लवर हूँ। तो उसकी वजह से अगेन बिरयानी। तो बस अभी जो आज बात करने का मकसद जो है वो सिर्फ़ ये है कि जनाब अभी जो मुल्क के हालात हैं जो चल रहे हैं इस वक्त, बजट के हवाले से और दीगर हवाले से, फाइलर्स और नॉन फाइलर्स के मीम्स बन रहे हैं। तो वो चूँकि मैं यहाँ पे आई हुई हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा है कि देखें, टैक्स देना हर शहरी का फ़र्ज़ है। मैं जैसे आपको बताऊँ कि हमें कनाडा में टैक्स देना ही देना होता है, नो मैटर व्हाट। आपको जो है वो टैक्स फाइल करना ही करना है। अप्रैल तक आपको कर देना है हर हाल में। उसके बाद पेनल्टी पड़ती है अगर आपने नहीं किया, और आपका मतलब गवर्नमेंट पसंद नहीं करती है कि आप जो हैं वो उनको टैक्स फाइल ना करें। तो टैक्स फाइल करते हैं तब जाके उनके जो टैक्स, उस टैक्स रिटर्न भी आपको मिलता है। मैं समझती हूँ कि अगर आप अपने एक बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल शहरी, आपको ये ज़रूर करना चाहिए कि आप अपने टैक्स फाइल करें टाइमली, ताकि जो आपको फैसिलिटीज़ मिल रही होती हैं वो आपको प्रॉपर मिलें। ये जो पानी, सड़कें और दीगर अखराजात होते हैं, हॉस्पिटल, जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स वगैरह हैं उनके हवाले से मैं बात कर रही हूँ, तो वो चीज़ें जो हैं वो आपको मिलती हैं, आपके ही पैसे से मिलती हैं, राइट। हाँ, यहाँ पर मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि जिनके बड़े बड़े बिज़नेस हैं या फिर जिनके पास पैसा काफ़ी है लेकिन वो लोग टैक्स नहीं फ़ाइल करते हैं या हाइड कर लेते हैं, मेजॉरिटी हाइड करती है टैक्स बचाने के लिए, प्लीज़ ये ना करें, क्योंकि उसकी वजह से गरीब का हक मारा जाता है। और गरीब बेचारा, मैं जहाँ तक देख रही हूँ कि लास्ट टाइम से लेके अब तक जो मैंने विज़िट किया है, इसमें गुर्बत पहले से बहुत बढ़ गई है। तो अपने भाइयों के लिए आप राहत का सामान करें, अल्लाह ताला आपके लिए राहत का सामान करेगा। तो इस हवाले से मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग टाइमली अपना टैक्स जो है वो फ़ाइल कर दिया करें। आपने टैक्स रिटर्न भी, आपको आई डोंट नो टैक्स रिटर्न का यहाँ क्या सिलसिला है, लेकिन टैक्स फ़ाइल करने का जो भी, जिस मुल्क में जो भी तरीका होता है उसको करना चाहिए प्रॉपर वे में। देखिए, हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम बाहर के रूल्स को फॉलो करते हैं, तो अपने मुल्क में क्यों नहीं? एक्सक्यूज़ मी, मैं आपको बताऊं, जब हम बाहर रहते हैं हमें क्यू में लगना पड़ता है, हम लगते हैं खुशी खुशी लगते हैं, लेकिन वही चीज़ अपने मुल्क में इतनी आपको क्यों बुरी लगती है? आप क्यों नहीं फॉलो करते हैं? यहाँ पे मैंने देखा है, मैं खड़ी हुई थी, पता नहीं मैं भूल गई किस जगह खड़ी हुई थी, बंदे अंदर से मतलब आपकी लाइन को तोड़ के अंदर घुस रहे हैं। वाई भाई, अगले भी जो हैं वो काम करने ही आए हैं, ठीक है ना? तो जिसका यानी पहले जो आया है उसका राइट बनता है ना। तो ये सिलसिला है जनाब।
तो अपने देखें, अगर आप ये कहें कि उसने फॉलो नहीं किया तो हम क्यों करें? नहीं, हर कोई अपने अपने एंड पे काम करेगा तब जाके काम बनेगा, राइट? मसला ये होता है कि हम ज़्यादातर यही होता है, उसने टैक्स बचा लिया है, हम भी बचा लेते हैं। मैंने अच्छे अच्छे खाते पीते लोगों को देखा है। तो ये कि प्लीज़ ये हरकत ना करें, क्योंकि इससे होता ये है कि आप तो देखिए, मैं आपको एक मिसाल दे रही हूँ। किसी का कोई स्टोर है, ठीक है, अब उस बंदे ने स्टोर में चीज़ें वगैरह ख़रीदी, उस बंदे के स्टोर से लोगों ने चीज़ें ख़रीदी, उसने टैक्स चार्ज किया, राइट? और ज़्यादातर फिर वो कहते हैं कि आप ना कैश में पे कर दें। वाई? कैश में क्यों पे करें? क्योंकि उनकी फिर इनकम जो है वो शो नहीं होती है। यहाँ से आपसे टैक्स चार्ज किया, आगे से नहीं भरा, तो आप ये देखें कि भाई फिर आप कैश में ना दें, क्योंकि आप तो पे कर रहे हो ना। तो आप कहें कि नहीं, हम जो है वो टैक्स तो हमें टैक्स तो हम ईदर वे में आपको देना ही देना है। तो आप कहें कि नहीं, हमें तो हम कैश में पे नहीं करेंगे, सॉरी। आप सॉरी कर लें, प्लेन सॉरी, और फिर उसके बाद फिर देखें, जब सब सॉरी करना शुरू करेंगे तब उनके होश ठिकाने आएंगे कि उनके जो बड़े बड़े स्टोर्स लेके बैठे हुए हैं। मैं किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन ये मैं बात कह रही हूँ क्योंकि देखें, इस तरह छोटी छोटी चीज़ों से लोग बहुत बड़े बड़े पैसे बचा लेते हैं, ठीक है, और फिर वही गरीब मारा जाता है बेचारा। तो कोशिश करें कि अपने आप को उस तरह ढालें, उस लिहाज से कि आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप जो हैं, ये जो इस तरह की चीज़ें हो गई हैं उनका बायकॉट करें, कि जो लोग इस तरह टैक्स बचा रहे हैं। अच्छी से अच्छी चीज़ छोड़ दें। देखें, जब बायकॉट करते हैं ना, आपने देखा कि अभी बड़ी बड़ी कंपनीज़ का बायकॉट किया गया है, तो उन्होंने वो डिफरेंट वेज़ निकाले कि किस तरह पब्लिक को अट्रैक्ट करें। लेकिन जब इनके पास कोई वे आउट नहीं होगा ना, तो वो आपसे फिर जो है कैश में नहीं लेंगे। तो इसलिए आप जो हैं कैश रिलीज ना दें। ये एक कदम मैं बता रही हूँ कि ये उठा सकते हैं आप लोग अपने एंड पे। देखें, क्योंकि अल्टीमेटली वो आप ही पिस रहे हैं और कोई नहीं पिस रहा है, राइट? चलें, ये तो हो गई फाइलर्स और नॉन फाइलर्स की बात। ये बताएं कि आप लोगों के आजकल क्या मसरूफियात हैं। गर्मी में कौन सी एक्टिविटी ऐसी हो सकती है कि जो कि आपके वेट को कंट्रोल रखे? इसके ऊपर हम अगले व्लॉग में बात करेंगे। लेकिन ये कि इसमें बड़ा मुश्किल होता है कि आप, खैर इसमें खाने का दिल नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी कि कुछ तो खाएंगे, और वो जो कुछ खाना होता है ना, वो फिर बड़ा वैसा होता है। तो मैं तो अभी ज़्यादातर चावल को ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि चावल जो है वो लाइट भी होता है, इजी टू डाइजेस्ट है। मुझसे रोटी मैं रोटी ईटर थी, लेकिन मुझे लगता है कि अब मुझे कुछ एलर्जी हो गई है, तो उसकी वजह से मैं रोटी समटाइम्स नहीं डाइजेस्ट कर पाती। यहाँ आने के बाद खैर मेरा स्टमक बड़ा अपसेट रहा है, तो आई डोंट नो क्या वजूहात हैं, लेकिन बहरहाल गर्मी में खाने का दिल नहीं चाहता है, ना जाने का दिल चाहता है, ना खाने का दिल चाहता है। मुझसे किसी ने कहा कि शाज़िया तुम आजकल कहाँ कहाँ जा रही हो? तो मैं कहती हूँ कि भाई शूट में जाती हूँ, कोई इंटरव्यू होता है उसमें जाती हूँ, उसके अलावा मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं कमरे में बैठी रहूँ एसी में। मुझसे ना निकलने का दिल नहीं चाहता, सीरियसली। ज़रूरी काम वापस, ये है सिलसिला। तो लोगों को मैं बताऊंगी कि आप लोग जो हैं थोड़ा सा
अपने डाइट का भी ख्याल रखें, गर्मियाँ बहुत हैं, चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं। अच्छा, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो फ्रिज में रखने को इतना प्रेफर नहीं करते। खाना पकाया है तो बाहर पड़ा हुआ है, छुटा हुआ है, 2-4 घंटे बाद जो है उनको ख्याल आता है तो वो जाके फ्रिज में रखते हैं। नो, दिस इज़ रॉन्ग। बैक्टीरिया जल्दी ग्रो करते हैं गर्मी में, पता है ना आपको। तो जैसे ही खाना पकाएं वैसे ही उसको ले जाकर आप फ्रिज में रख दें, मतलब ठंडा होने के साथ ही। जितना खाना है खाएं, उसके बाद फ्रिज में पहुंचा दें तो लंबा भी चलेगा आपका। दूसरी बात ये, ना सिर्फ लंबा बल्कि आपको पेट नहीं ख़राब होगा और ज़हनी सुकून अलग से होगा कि भाई खाना पक्का हुआ है। तो ये बात है। आटा गूंदें, थोड़ी सी देर में जो है आपने रोटियां शोटियाँ जो भी पकानी है पकाएं, फिर फ्रिज में आटा। लाइट का, हाँ मैं कह सकती हूँ कि लाइट का मसला होता है, तो उसके लिए जब आपको पता हो कि इतने टाइम के लिए लाइट जाएगी तो उतना ही बनाएं जितना वो कंज्यूम कर सकते हैं आप लोग, उससे ज़्यादा नहीं। तो फ्रेश की तो बात ही अलग होती है, लेकिन वर्किंग वुमेन का ये होता है कि उनके मसले होते हैं, वो ये बना लेती हैं, फिर उसके बाद 2 टाइम तो एटलीस्ट चलाती हैं। तो फ्रीज़र में रख लें। अगर फ्रिज आपका, एक तो फ्रिज भी कूलिंग समटाइम्स सही नहीं होती है गर्मी की वजह से, तो इसलिए फ्रीज़र को में रखें। जैसे कबाब्स हो गए। अच्छा, गर्मियों में जैसे दोपहर में तो लाइट सी चीज़ खाई जाती है, चावल टाइप के, और अगर नहीं खाते हैं तो भी कोई लाइट सी चीज़ होती है, जैसे लौकी का रायता हो गया। लेकिन अब ये सब्ज़ियों के दिन जाने वाले हैं और आने वाले हैं, गोश्त आने वाले जो दिन हैं वो सिर्फ गोश्त ही गोश्त के हैं, यानी कि समझ लें घर में कसाई आ जाएगा, इससे अंदाज़ा लगा लें। तो इसलिए कोशिश करें कि जो गोश्त है वो इतना खाएं। देखें ना गोश्त भाग रहा है ना आप भाग रहे हैं, तो एक वो रखें कि मुझे कितना खाना है। जब आपको पता हो कि ये इतना ही हम कंज्यूम कर सकते, देखें हर बंदे की एक लिमिट होती है, लिमिट से आप ज़्यादा जाते हैं ना, एक्सीड करते हैं, तो आपको ना कोई बीमारी होती है। यही वजह है कि बकरीद के कुछ दिनों में लोगों को बीमारियां ज़्यादा होती हैं। आप नोट कीजिएगा, स्टमक इश्यूज़ बहुत हो जाते हैं, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो जाती है लोगों को, गाउट की। हमारे माशरे में ज़्यादा है कंपैरेटिवली टू, अगर आप वेस्ट को देखें या जहाँ भी गोश्त खाया जाता है, ज़्यादा गोश्त खोर होते हैं उनको होती है। खैर दालें भी अगर आप खाएं उसमें भी प्रॉब्लम है, यानी आप तवाज़ुन, इसीलिए हमारे मज़हब में भी ना तवाज़ुन का हुक्म दिया गया है कि हर चीज़ में तवाज़ुन अख्तियार करें, तवाज़ुन से आउट ना हो। जहाँ आउट होते हैं ना तवाज़ुन से, वहाँ पे फिर जो है ना ख़राबी हो जाती है। इसलिए कोशिश करें कि अपनी लाइफ को तवाज़ुन में रखें। शादियों का सीज़न भी है, उसके बाद मुहर्रम आ जाएंगे। शादियों के सीज़न में ये कि थोड़ा सा ही टाइम मिलता है बकरीद और मुहर्रम के दरमियान, कि जिसमें शादियां होती हैं। खैर अभी जो शादियां हो रही हैं, मैं तो उन दुल्हनों को सलाम पेश करूँगी कि इतना हैवी मेकअप और इतने हैवी जोड़े पहनकर, आई डोंट नो कैसे कैसे करती हैं। मैं सही बताऊँ, मैं सोच के डर जाती हूँ कि वाकई उनके गर्मी लग रही होती है, उनके जेवर और उनके कपड़े देख के। जॉर्जेट में वैसे ही गर्मी लगती है, मतलब इसमें तो कॉटन के पहनना एक अजाब होता है, लॉन के, लेकिन ये कि उसमें हिम्मत है भाई। जो लोग शादियां रखते हैं मई जून में, होगी कोई मजबूरी, लेकिन बहरहाल दुल्हनों के साथ ये बड़ी नाइंसाफ़ी हो जाती है, स्पेशली दुल्हनों के साथ, क्योंकि दुल्हनों को वो जेवर वगैरह भी पहनना पड़ता है।
बंदों की भी शेरवानियाँ कोई पतली लॉन की नहीं होती हैं, लेकिन एटलीस्ट उनको इतनी चूड़ियाँ और ज़ेवरात नहीं लादना पड़ता, तो कंपैरेटिवली दे आर ओके। चलें, आज का तो ये व्लॉग लंबा हो गया है। इंशाल्लाह फिर आपसे मिलती हूँ, फिर हम गपशप करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।